नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट नंबर 5 है, जिसका नाम है मिठाई वाला। क्या नाम है? मिठाई वाला। दोस्तों, मिठाई वाला एक कहानी है जिसका लेखक है भगवती प्रसाद। क्या लेखक है? भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो अभ्यास के प्रश्न, स्वाध्याय के प्रश्न जो दिए हैं, उन सारे प्रश्नों का इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो देखते हैं वीडियो। देखिए, स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। देखिए क्या सवाल है। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता है और वह महीनों के बाद क्यों आता था? तो दोस्तों, उनका आंसर आपके सामने है। बच्चे एक ऐसी चीज़ से उकता न जाए, बच्चे एक ऐसी ही चीज़ से उकता न जाए, इसलिए वह बच्चों को पसंद आने वाली अलग अलग चीज़ें बदल बदल कर बेचता था। दूसरा, वह महीनों के बाद इसलिए आता था क्योंकि वह अपने फ़ायदे की चिंता नहीं करता था। अपना ही धन लगाने के कारण वस्तुओं में इंतजाम में उसे समय लग जाता था। बच्चों की उत्सुकता और अपने मन की संतुष्टि की बच्चों की मनपसंद चीज़ें बेचा करता था। अब देखिए सवाल नंबर 2। क्या मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले जाते थे? उनका आंसर है मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, लाभ कमाने के चक्कर में न रहना, बच्चों से अपनत्व, कोमल और प्रेमपूर्ण व्यवहार दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी कि बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। अब देखिए सवाल नंबर 3। देखिए क्या है। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? देखिए उनका आंसर। एक ग्राहक के तौर पर विजय बाबू तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ तथा दाम बढ़ा कर बोलने की आदत होती है। सामान सबको एक ही भाव में देते हैं, पर पहले अधिक और फिर कम दाम बताकर ग्राहक पर एहसान का बोझ डाल देते हैं। एक विक्रेता के तौर पर मुरली वाला तर्क देता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता है और दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों न बेचे। ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उसे लूट ही रहा है। ग्राहक हमेशा दुकानदार पर संदेश ही करता है। अब देखिए सवाल नंबर 4। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो उनका आंसर है खिलौने वाले की मादक मधुर आवाज़ सुनकर बच्चे चंचल हो उठते। उसके स्नेहपूर्ण कंठ से फुटती हुई आवाज़ सुनकर निकट में के मकानों में हलचल मच जाती। गलियों तथा उनके भीतर स्थित छोटे छोटे उद्यानों में खेलते हो और इठलाते हुए बच्चों का समूह अपनी जूते टोपी उद्यान में ही भूलकर उसे घेर लेता और वे अपने घरों से पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। अब देखिए सवाल नंबर 5। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया? तो उनका आंसर है रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो गया क्योंकि उसे वह आवाज़ जानी पहचाने लगी। उसे स्मरण हो आया कि खिलौने वाला भी इस प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था और इस मुरली वाले का स्वर भी उसी तरह का था। ये भी ठीक है, वैसे ही मधुर आवाज़ में गा कर मुरलियों बेच रहा था। दोनों के बेचने का अंदाज एक समान था, इसलिए। अब देखिए सवाल नंबर 6। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? तो उनका आंसर है मिठाई वाला रोहिणी की बात सुनकर भावुक हो गया था। उसने इस छोटे व्यवसाय को अपनाने का कारण यह बताया कि
किसी समय उसका भी सुखी संपन्न परिवार था, सुंदर पत्नी और प्यारे बच्चे थे, किंतु उसका परिवार नष्ट हो गया। अब वह अपने मृत बच्चों की झलक दूसरों के बच्चों में देखता है। बच्चों के साथ रहकर उसे संतोष, धैर्य व असीम सुख की प्राप्ति होती है। अब देखिए सवाल नंबर 7। अब इस बार ये पैसे न लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? तो उनका आंसर है, अब इस बार ये पैसे न लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहली बार किसी ने उसके प्रति इतनी आत्मीयता दिखाई और उसके दुख और पीड़ा को समझने का प्रयास किया। उसे रोहिणी के बच्चों चुन्नू मुन्नू में अपने बच्चों की छवि नजर आई। अब देखिए सवाल नंबर 8। इसी कहानी में रोहिणी चीख के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चीख के पीछे से बात करती हैं? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? देखिए उनका आंसर है हाँ, आज भी कुछ पिछड़े ग्रामीण, रूढ़िवादी और कुछ जाति विशेष के परिवारों में पर्दा प्रथा का चलन है। मेरी राय में ये बिल्कुल उचित नहीं है। ये प्रथा न केवल स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन करती है, बल्कि उनकी प्रगति में भी रुकावट उत्पन्न करती है। साथ ही इस प्रकार की प्रथाएं हमारे देश की छवि को भी विश्व पटल पर गुमित करती है। अब देखिए सवाल नंबर 9। हाट मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बजाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। तो उनका आंसर आपके सामने है। हाट मेले की सभी चीज़ें मन को आकर्षित करती हैं, जैसे खाने पीने की चटपटी चीज़ें, चाट पकौड़ी, दही भल्ले, गोलगप्पे, नमकीन, सेव पापड़ी, नमक पारे और मिठाइयों, जलेबी, मालपुए, आइसक्रीम, बर्फ़ के गोले, खिलौने, रंग बिरंगे गुब्बारे, झूले और जादुई तमाशे आदि। इन हाट मेले को सजाने में कारीगरों, मजदूरों और उनके उनकी घर की महिलाओं और बच्चों का भी समान रूप से हाथ होता है। इन सभी चेहरों के पीछे उनकी मेहनत, थकान, कार्यकुशलता, कारीगरी, व्यवस्था और कुछ आर्थिक लाभ पाने की छिपी इच्छा रहती है। अब देखिए भाषा की बात। सवाल नंबर 10। मिठाई वाला बोलने वाली गुड़िया, मिठाई वाला बोलने वाली गुड़िया, ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए क वाला से पहले आने वाला शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है? ख ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? देखिए उनका आंसर है क तो मिठाई वाला से पहले आने वाला शब्द संज्ञा है। ठीक है। अब देखिए दूसरा, बोलने वाली गुड़िया, तो बोलने वाली विशेषण शब्द है, गुड़िया शब्द संज्ञा है। ख ऊपर वाले वाक्यांश में उनका प्रयोग किसी व्यक्ति और वस्तु के लिए हुआ है। अब देखिए सवाल नंबर 11। इसमें नंबर 1, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। दूसरा, क्यों भाई किस तरह देते हो मुल्ली। तीसरा, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चक्कर ठहराओ। भाषा के प्रयोग पर आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते। आप ये बातें कैसे कहेंगे? उत्तर है हम ये बातें इस प्रकार कहेंगे। देखिए, प्रतीत होता है, वे भी पार्क में खेलने निकल गए हैं। दूसरा, क्यों भाई मुल्ली किस भाव बेचते हो। तीसरा, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर मोल भाव तो कीजिए। इस प्रकार। तो दोस्तों ये थे हमारे आज का इसी कहानी, इसी पाठ का सारे अभ्यास के प्रश्नोत्तर संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ खत्म करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लास्ट में अब तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। और इसी वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।